अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और मैं जो रिव्यू दे रही हूँ वो उमर ख़याम रेस्टोरेंट का दे रही हूँ, जो है मार्केट के बिल्कुल सामने है डम्बरा में। और ये यहाँ पे हलाल खाना मिल जाता है। ये पंजाबी इंडियन रेस्टोरेंट है। और इसके बिल्कुल बराबर में अगर आप रोड क्रॉस करेंगे तो दूसरी कॉर्नर पे एक और पाकिस्तानी और इंडियन रेस्टोरेंट है, जहाँ पे आपको पाकिस्तानी इंडियन खाना मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और हमने उसको बाद में देखा, तो हम उसको ट्राई नहीं कर सके। यहाँ पे हम दोपहर को आए हैं, जिस दिन हमें ट्रैवलिंग करनी थी बैक टू लंदन। तो यहाँ पे दोपहर को हम आए, तो यहाँ पे 3 मेन कोर्स जो है इनका मिलता है। दोपहर को मिलता है इनका, जो आप दोपहर से मेरे ख्याल में 4 साढ़े 4 बजे तक होता है। उसके बाद रात में नहीं होता। तो ये जो वो है ये थोड़ा सस्ता है। और आप हर उसमें से जो इन्होंने मेन्यू दिया है उसमें से एक एक आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो भी चूज़ कर सकते हैं, पैसे आपको ख़ुद देने हैं। लेकिन हमने ट्राई किया था, एक मैंने ऑर्डर किया था, एक मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर किया था। तो इस तरह से हमारे पास दो दो चीज़ें आ गई थी और हमने फिर उसका रिव्यू बनाया है। वॉइस ओवर करने का मकसद ये है कि क्योंकि वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था और फिर कॉपीराइट्स के मसले हो जाते हैं, इसलिए फिर मेरा तो इरादा था कि जो इस तरह से मैंने वीडियो बनाई है मैं वैसे ही शेयर करूँ। लेकिन बाद में मैंने जब उसको चेक किया वीडियो को, तो उसमें म्यूज़िक आ रहा था और फिर कॉपीराइट्स के मसले की वजह से मैंने उसके ऊपर वॉइस ओवर कर दिया। तो ये इन्होंने हमें चटनी वगैरह दी थी, जो उसके साथ हम जो समोसे हैं और पकौड़े जो हम खा रहे हैं, तो इसके साथ हम इसको खाएं। इसके साथ इन्होंने सैलेड दी थी। सैलेड बिल्कुल सादी थी। और आप देख सकते हैं कि लेमन रखा हुआ है। और ये हैं चिकन पकौड़े। और चिकन पकौड़े में इन्होंने कीमा डाला हुआ था और बेसन में इसको डीप फ्राई करा हुआ था। यानी चिकन पकौड़े, चिकन का कीमा उसमें मसाला डाल के और फिर इन्होंने बेसन में डिप करके इसको डीप फ्राई कर लिया। तो इसके अंदर और कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं डली हुई, लेकिन मसाले ज़रूर डले हुए। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं था और क्रिस्पी था, अच्छा था। और जैसे ऑयली होता है वो चीज़ नहीं थी। ये मुझे अच्छा लगा कि इसमें ऑयल बहुत कम था। इसके अलावा जो मैंने मंगाए थे समोसे, तो वो भी कीमे के समोसे थे, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इसका क्योंकि हमने इसको अलग अलग मंगवाया था, इसलिए हम दोनों ने एक एक चीज़ एक दूसरे की भी टेस्ट की, तो उससे भी पता चलता है कि क्या चीज़ क्या थी। तो मैंने वो चिकन पकौड़ा भी टेस्ट किया था, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी घर पे भी कि वो कैसा बना था, क्योंकि मैं टेस्ट कर चुकी हूँ। और चिकन समोसा चिकने नहीं थे और इसमें भी कीमा था, और आई थिंक कीमा दोनों में एक जैसा था। ये हमने खाना मंगवा लिया था। फिर उसके बाद ये इसके अंदर है बाल्टी गोश्त और ये है कोरमा, वाइट कोरमा। और इसके साथ हमने रोटी मंगवाई थी, चावल नहीं मंगवाए थे, हमने रोटी मंगवाई थी। और मैं ये कहूँगी कि अगर चावल आते तो हमें खाना मुश्किल होता, क्योंकि ये जो वाइट कढ़ाई है ये इसके अंदर इन्होंने कोकोनट डाला हुआ है। और जब मैंने इसको टेस्ट किया तो ये मीठा निकला। तो कोरमा मीठा हो तो वो आपको कैसा लगेगा? आप तसव्वुर करें कि आप खाना खा रहे हैं और वो मीठा है। तो हमारा टेस्ट नहीं है एक्चुअली, जिनका टेस्ट है वो एंजॉय करते होंगे, लेकिन क्योंकि हमारा टेस्ट नहीं है इसलिए मैं इसको नंबर नहीं दूंगी। हाँ, बाल्टी गोश्त जो था वो बेहतर था। जैसे
हम कढ़ाई बनाते हैं वो उस टाइप का बना हुआ था। उसमें आपको प्याज दिखाई दे रही थी, पता चल रहा था टमाटर है। सबका अपना अपना तरीका होता है पकाने का। मैंने फ़र्स्ट टाइम इंडियन पंजाबी खाना खाया था, तो मैं जो हूँ बाल्टी गोश्त हमारे यहाँ जो पकता है, पाकिस्तान में जो पकता है वो डिफरेंट होता है, उसका टेस्ट डिफरेंट होता है। ये मुझे कुछ कढ़ाई जैसा लगा, लेकिन टेस्ट में अच्छा था। तो ये इसको आप नंबर दे सकते हैं, इसको मंगा के खा सकते हैं। सबसे ज़्यादा मसला जो वहाँ पे है डमरा में, वो हलाल फूड का है। तो हलाल फूड आपको जहाँ भी मिल जाए आप खुशी खुशी खा लेते हैं। इसके बाद हमने मंगाया था मीठा, और ये पाइनएप्पल का बनाया हुआ है, और इसको पाइनएप्पल को इन्होंने मैदे और अंडे के मेरे ख़्याल में अंडा भी डाला हुआ है उसमें, बैटर बना के और उसको डिप करके और डीप फ्राई किया हुआ है। और इसके ऊपर इन्होंने शीरा डाला हुआ है या मैपल सिरप डाला हुआ है, और इसके अंदर पूरा पूरा पाइनएप्पल है, और इसको फिर इन्होंने डिप करके और इसको फ्राई कर लिया है। तो ये टेस्ट में अच्छा था। मैं ज़रूर इसको ट्राई करूँगी घर पे, और मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये किस तरह से बनता है। अगर मेरा अच्छा बन गया तो मैं आप लोगों से ज़रूर ट्राई करूँगी, ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये एक नई रेसिपी थी, और इसको ज़रूर ट्राई करना है मुझे। आप लोग भी कीजिएगा ट्राई, और अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो कि इसमें एक्चुअल में इसको फ्राइड डिप किस में किया है तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो डमरा में मसला है वो हलाल फूड का है। तो हमने इसका हल ये निकाला कि वहाँ से हमने सैंडविचेस खाए, चीज़ सैंडविच, चीज़ अनियन सैंडविच, एग सैंडविच, टूना सैंडविच होते हैं, वो आप खा सकते हैं। और इसके अलावा अभी जो हमने मंगवाई है वो आइसक्रीम मंगवाई थी। एक ने आइसक्रीम मंगवाई थी, एक ने पाइनएप्पल का मीठा मंगवाया था। तो ये वनीला आइसक्रीम है, सिंपल वनीला आइसक्रीम है, और इसके ऊपर इन्होंने स्ट्रॉबेरी सिरप डाला हुआ है, और इसको नॉर्मल है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं आपको इसका रिव्यू दूँ। लेकिन बहरहाल फूड ऐसा था कि बस आप खा लें। मैं इसका रिव्यू नहीं दे सकती क्योंकि मैंने ख़ुद पैसे ख़र्च किए थे, लिहाजा मैं आपको सही रिव्यू देना चाहती हूँ। इसके अलावा हम गए थे नंबर 1 कबाब में, वहाँ पे हमने ट्राई किया था। ये वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैं फिर शेयर कर रही हूँ क्योंकि एक ही मैं वीडियो बनाना चाह रही थी कि जब कोई देखे तो उसको दोनों चीज़ें पता चल जाए। ये हमारे होटल से थोड़ी सी दूर था, और इसमें आपको शवरमा मिल जाएगा। ये हलाल था, टेक अवे है एक्चुअली ये, लेकिन हम वो उस वक्त हम लोग नहीं थे, तो हमने वहीं पे बैठ के इसको खाना खाया था हमने रात का। तो हमने शवरमा मंगवाया था, और कुछ चिकन कबाब की तरह का था वो मंगवाया था, और बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी शॉप है। इसके बाद हमने एक और दिन हमने रात का खाना खाया था, उसमें हमने फ़िश एंड चिप्स मंगवाए थे, और एक और कोई चीज़ हमने मंगवाई थी, लेकिन फ़िश एंड चिप्स अच्छे थे। बड़ी अच्छी क्रिस्पी फ़िश थी, और चिप्स भी फ्रेश थे। तो आप लोग इसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वहाँ पे बहुत कम रेस्टोरेंट हैं, आप जिससे भी पूछेंगे डमरा में बहुत कम हलाल फूड मिलता है, और मैंने आपको ये रिव्यू दे दिया है। यहाँ पे कोई आपकी खातिर नहीं करता, कोई आपको फ्री खाना नहीं देता। जिस तरीके से पाकिस्तान में मैं वीडियोस देख रही हूँ कि आपको जाते हैं और वहाँ पे फ्री खाना देते हैं। ये ब्लॉगर्स बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, इनको फ्री देने की भी ज़रूरत नहीं है। इनको डिस्काउंट में दें लेकिन फ्री खाना ना दें। तो ये हमने मंगवाया था, एंजॉय किया। थैंक यू।